यार जितनी ज्यादा बातें इस वक्त पे सोने और चांदी के चढ़ने की गिरने की एंटिसिपेशन की हो रही है ना, उतनी ही ज्यादा बातें मेरे ख्याल से संजू सैमसन और ईशान किशन में से कौन खेलने वाला है इस बात की होगी। और इतनी ही बात हो रही है तो अब शायद से हमें ना कहीं पता चल गया कौन खेलने वाला है। एंड दैट इज नॉट अ वेरी बिग डिलेमा टू सॉल्व कि ईशान किशन इज गोना गेट द फर्स्ट पोजीशन और फर्स्ट चॉइस एज अ विकेट कीपर बैटर इन द T20 वर्ल्ड कप 11, राइट? और क्यों ना हो यार, जिस तरह से हमने देखा है, अभी रिसेंसी बायस कह लो, कुछ भी कह लो, संजू सैमसन ऑफ कोर्स ही वाज अ पार्ट ऑफ T20 सेटअप फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम इन इंडिया। बट इंडियन टीम का तो दस्तूर यही है ना कि जब क्रिकेट में आप परफॉर्म करते आओगे, मेहनत करते आओगे, तो आपको उसका फल मिलेगा। और इंडियन टीम में भी मिलता है मेजोरिटी ऑफ टाइम्स। मैं पता है टेस्ट क्रिकेट की बात करो तो अलग हो सकता है, बट इस वक्त पे T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा मुश्किल है इंडिया की टीम में जगह बनाना, सबसे ज्यादा। और ईशान किशन ने वो करके दिखा दिया था। और अब चौथे T20 इंटरनेशनल के बाद साफ हो गया है कि संजू सैमसन की जगह शायद से आप आगे नहीं देखोगे। T20 वर्ल्ड कप में तो आपको 11 में देखते हुए नहीं मिलेंगे, एंड ओपन करते हुए मिलेंगे आपको अभिषेक शर्मा एंड ईशान किशन। रीजन साफ है, क्योंकि अभिषेक शर्मा और ईशान किशन दोनों एक ऐसे टेम्पलेट के साथ खेलते हैं जो इंडियन टीम ने फॉर्म बना रखी है, या फिर जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रही है इंडियन टीम, दैट इज द एग्जैक्ट कॉपी। एंड एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है उस वक्त पे, अगर आप ईशान किशन को सेटअप में डाल दो, कि यार वो अलग तरीके से खेलता हो। संजू सैमसन ऑफ कोर्स आपको अब कह सकते हो कि यार शायद से ऐसा एक प्लेयर चाहिए होता है जहां पे आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, थोड़ा सिंगल डबल निकाल कर खेले और थोड़ा टाइम ले ले, कोई बात नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब आपको टीम को जरूरत होती है कि आप स्टेबिलिटी के साथ खेलो। हर बार अटैक मोड में जाओगे तो कहीं ना कहीं यही होता है जो आज चौथे T20 में हुआ फिर से, जब अभिषेक शर्मा पहली गेंद पे छक्का मारने के लिए जाते हैं, आउट हो जाते हैं, गोल्डन डक भी आती है। बट संजू सैमसन के पास तो मौके इतने मिल गए ना, फिर भी नहीं हुआ। आज चौथे T20 इंटरनेशनल के टाइम पे इतना बढ़िया मौका था, 9 रन पे 2 विकेट गिर गई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, संजू सैमसन फेल हो गए फिर से। कुछ शॉट्स अच्छे लगे, नो डाउट लगे, बट उसके बाद ऐसा लग रहा था कि उनको पता ही नहीं है बैटिंग कैसे करनी है, बैट कहीं और से आ रहा है। कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ तो एक तो स्टांस में चेंज जो हुआ है ना, उसकी वजह से भी बहुत चीज़ें अलग लग रही है मुझे। जो संजू सैमसन का पहले स्टांस और अभी का जो स्टांस है, दैट इज़ डिफरेंट। और उस स्टांस की वजह से जो उनका बैक लिफ्ट आ रहा है, जिस तरह के वो बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं, ट्रिगर मूवमेंट्स कर रहे हैं, उसमें कुछ तो डिफरेंस है। एंड वो स्विच की वजह से ही मेरे को लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें अलग हो रही हैं, टेक्निकलिटी। क्योंकि बोल्ड होना और जिस तरह से वो बोल्ड हुए आज की मैच में मिचेल सैंडनर की गेंद पे, दैट वाज क्वाइट अनयूजुअल। उनके पैर नहीं चल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ही वाज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट एंड ही वाज सो प्रेशराइज्ड कि यार अपने आप के अंदर ही इतना ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे थे कि यार मुझे परफॉर्म करना है, मुझे परफॉर्म करना है। और इस वक्त पे ना ऐसे ही होता है, क्योंकि आपको पता है कि यू हैव बीन द स्टार ऑफ द टीम। एक तरह से आप T20 सेटअप में आपकी पोजीशन कभी ऊपर नीचे कभी चलती रहती है, यू आर ऑलवेज अंडर स्क्रूटिनी, एंड देन एंड ऑफ द डे T20 वर्ल्ड कप का सपना आपको खेलना है कि भाई मैं खेलना चाहता हूँ, लेकिन आप नहीं खेल पाओगे शायद से इस बार फिर से। मौके बहुत मिले संजू सैमसन को। लास्ट 15 इनिंग्स में अगर आप बात करो तो 262 रन बनाए हैं और सिर्फ 17.7 के आसपास की कुछ एवरेज रही है, और वो भी 130 से कम का स्ट्राइक रेट रहा है। मौके बहुत है, 15 इनिंग्स का सैंपल साइज बहुत है। उसमें ऑफ कोर्स 3-4 इनिंग्स ऐसी भी थी जहाँ पे वो 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे, बट उसके अलावा ही मेजॉरिटी ऑफ इनिंग्स आप देख लो। और वो सब छोड़ो, आप अभी 4 इनिंग्स जो T20 इंटरनेशनल्स की हुई हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसमें देख लो कोई भी अच्छी स्टार्ट नहीं मिली है, स्टार्ट मिलके उसको बड़ा स्कोर में तब्दील नहीं किया है। एंड आज के मैच में 9 पे जब 2 गिर गई थी, इट वॉज अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट अ संजू सैमसन इनिंग्स। बट संजू सैमसन के बल्ले से रन तब भी नहीं आए, कुछ 1-2 शॉट्स आ गए, फिर ऐसा लगा कि यार संजू सैमसन कर लेंगे। रिंकू सिंह साथ में थे ऑफ कोर्स, और रिंकू सिंह और संजू सैमसन की जो पार्टनरशिप बिल्ड होने लगी थी, इट वाज द रे ऑफ होप, रे ऑफ लाइट इन दैट डार्कनेस, जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि भाई हम जा रहे हैं वापस यार। अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव जल्दी आउट हो गए, उसके बाद क्या करते टिम साइफर्ट और डेविन कॉनवॉय, भाई इन दोनों ने क्या किया है। इन लोगों ने 8 ओवर के अंदर 8 ओवर के आसपास 100 रन बना दिए, उसके बाद विकेट गिरी है। एंड द वे दे वर प्लेइंग अगेंस्ट बुमराह, अर्शदीप, हर्षित राणा कितनी पिटाई हुई आज उनकी भी, बहुत महंगे साबित हुए। हर्षित राणा के ऊपर भी बात करेंगे, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा के बारे में, बट इस वक्त पे अगर बात करें संजू सैमसन और ईशान किशन की, तो उसके अंदर फिर मेरे को लगता है यार ईशान किशन बेहतर है। बिकॉज आज जब जरूरत थी संजू सैमसन नहीं चले, प्रेशर सिचुएशन थी, संजू सैमसन नहीं चले। आपको अगर याद हो तो सेकंड T20 इंटरनेशनल जो था, जिसके अंदर ईशान किशन ने 76 कुछ स्कोर किया था, वो भी बहुत ही प्रेशर सिचुएशन में आया था, क्योंकि अभिषेक शर्मा वहां पे भी जल्दी आउट हो गए थे, संजू सैमसन भी जल्दी आउट हो गए थे। वहां पे सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने मिलकर वो पारी को संभाला था और आगे लेकर गए थे। तो यार ईशान किशन ऐसे सिचुएशंस में कर देते हैं, उनके पास लीडरशिप स्किल्स भी हैं, क्वालिटी भी ऑफ कोर्स संजू सैमसन के पास भी हैं। बट अभी रिसेंसी बायस कहो या कुछ भी कहो, बट ईशान किशन सीम्स टू बी इन अ गुड रेड हॉट फॉर्म, एंड वो आगे खेलते हुए दिखेंगे। वो बंदा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी 500 रन बनाकर आया है, फाइनल में सेंचुरी लगाकर आया है,
अपनी टीम को जितवा कर आया है, उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में भी सेंचुरी लगा कर आया है। तो वाइट बॉल क्रिकेट की अच्छी खासी डोमेस्टिक एक्सपीरियंस लेके और वहाँ परफॉर्म करके उनको ये जगह मिली है। एज आई सेड कि T20 इंटरनेशनल जो टीम है इंडिया की, उस सेटअप के अंदर आसान नहीं है, सबसे मुश्किल है वहाँ पे जगह बनाना इस वक्त पे। और ईशान किशन ने वो दरवाजे तोड़ दिए, खटखटाना क्या, तो तोड़ के निकला है वो बंदा वहाँ से। तो अब मेरे को लगता है कि कोई रोक नहीं सकता संजू सैमसन को बाहर बैठने से और ईशान किशन को आगे 11 में आने से। और इससे पहले ईशान किशन वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस, संजू सैमसन वाज द फर्स्ट चॉइस। बट विधि का विधान देखो, आप कर्म करते रहो, आप मेहनत करते रहो, आपकी मेहनत का फल मिलता है। ईशान किशन के लिए जो कि एक बहुत ही बड़ा एक कह लो ब्लेसिंग हुई, वो संजू सैमसन के लिए थोड़ा बैड लक में तब्दील हो गया कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई। बट खैर, ये दैट इज लाइफ। जिस तरह से न्यूजीलैंड ने फिर बल्लेबाजी की, शुरुआत में 215 का स्कोर लगा दिया। डैरल मिचेल क्या बल्लेबाज है यार वो बंदा, बुमराह को आड़े हाथों ले लिया। टिम साइवर्ट ने बुमराह को आड़े हाथों ले लिया। वो हमें देख के अजीब लग रहा था थोड़ा सा कि यार बुमराह को कैसे मार सकता है कोई, यार ऐसे कैसे हो सकता है। बट ऐसा हो रहा था बिकॉज दे वर प्लेइंग अगेंस्ट द बॉल, दे वर प्लेइंग द बॉल, दे वर नॉट प्लेइंग द बॉलर। और वो देखने को मिला कैसे आप बुमराह को भी अटैक कर सकते हो। इट वॉज गुड टू वॉच द क्रिकेटिंग शॉट्स, जिस तरह से उन्होंने शॉट्स लगाए हैं। बहुत बढ़िया बैटिंग करी है न्यूजीलैंड ने। उसके बाद कमबैक भी हुआ बीच में इंडियन टीम का, जो मिडिल ओवर्स थे वहाँ पे थोड़ा सा कमर कसी थी। बट रवि बिश्नोई जितनी तेजी से गेंदबाजी कर रहे थे, इट वॉज नॉट द राइट टाइम टू बोल दैट क्विक। कुलदीप यादव को विकेट्स इसलिए मिली क्योंकि वो थोड़ा सा ढीली गेंदबाजी कर रहे थे, ढीली एज इनकी स्लो थोड़ी सी comparatively. He was bowling around 82, 83, 85 kilometers per hour, whereas Ravi Bishnoi was bowling around 98, 99, 100 kilometers per hour, and that was the whole difference. Even commentary box में मैं सुन रहा था कि युजवेंद्र चहल was saying कि यार रवि बिश्नोई को यहाँ पे समझना पड़ेगा, ये एनालाइज करनी पड़ेगी सिचुएशन कि ये वो विकेट नहीं है जहाँ पे आप तेज़ गेंदबाजी करके आप यहाँ पे निकाल लो विकेट से, आपको आप रोक लो बल्लेबाजों को। बिकॉज एक तो ड्यू आ रहा है, उसके बाद फ्लैट विकेट है, अगर आप थोड़ा सा स्लो करोगे तो आपको टर्न भी मिल सकता है, आपको मदद मिल सकती है। बट रवि बिश्नोई ऑफकोर्स कमेंट्री बॉक्स में तो कैसे सुनेंगे, बट ये गेम सेंस की बात है, ये माइंडसेट की बात है कि आप कितना समझ पा रहे हो गेम को और अपने आप को कैसे ढाल रहे हो। कुलदीप यादव थोड़ी सी गेंदबाजी स्लो की, उनको विकेट्स भी मिली, सब कुछ हुआ। उसके अलावा अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा, भाई दोनों में अलग चीज़ है, वो दोनों ही प्लेयर्स अलग हैं। तो अब देखने वाली बात है कि यार कौन से प्लेयर को ज़्यादा तवज्जो मिलेगी वर्ल्ड कप में या अगले मैच में भी है। पता नहीं चलता अर्शदीप सिंह कौन से मैच में खेल रहे हैं, कौन से में नहीं खेल रहे, विच इज़ नॉट फेयर ऑन हिज पार्ट, बिकॉज जब वो आते हैं तब वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। अगर आज की आप बात करो तो 4 ओवर में 33 रन देके 2 विकेट्स निकाली हैं अर्शदीप सिंह ने, और वो टिम साइवर्ट की विकेट निकाली जब एक्चुअली सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है, उसके बाद आप अगर बात करो इकोनॉमी रेट की तो 8.2 की इकोनॉमी थी। आज थोड़े सब लोग महंगे साबित हुए ऑफ कोर्स, बट हर्षित राणा की इकोनॉमी अगर आप देखोगे 4 ओवर में 54 रन और बिना किसी विकेट के, और ना ही बल्ले सर आए रन। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अर्शदीप सिंह जो है वो बेहतर गेंदबाज हैं, चाहे वो आप डेथ की बात करो, चाहे आप मिडिल ओवर्स की बात करो, चाहे आप नई गेंद से बात करो, और ब्रेक थ्रूज दोनों दिलवाते हैं नई गेंद से। बट डेथ की बारी जब आती है और प्रेशर सोक करने की बारी आती है तो अर्शदीप सिंह ऑफ कोर्स हैज़ अ वेरी वेरी बेटर थ्रेशहोल्ड कंपेयर टू हर्षित राणा, और यही चीज़ आपको अलग बनाती है। और इसी रीज़न से अर्शदीप सिंह यार हाईएस्ट विकेट टेकर है इंडिया के T20 इंटरनेशनल्स में, उनको कैसे आप बाहर बिठा सकते हो। तो आई जस्ट होप कि नहीं बिठाएंगे। उसके अलावा जब बैटिंग करने आई इंडियन टीम तो अभिषेक शर्मा से उम्मीदें थी, बट अगेन वो नहीं चले, संजू सैमसन नहीं चले, सूर्य कुमार यादव नहीं चले, बट रिंकू सिंह गेव अस दैट रे ऑफ होप कि यार मैं अगर नंबर 4 पे आऊँ तो मैं बैटिंग कर सकता हूँ। उन पर भी प्रेशर था एक बार रन बनाने का क्योंकि रन रेट ज़्यादा भी थी, तो उसके साथ साथ नंबर 4 पे बैटिंग करना वॉज नॉट ईजी। ही वॉज इन अ वेरी गुड टच। वो एक गलत शॉट जो उन्होंने सिलेक्ट किया ना, वो शॉट सिलेक्शन अगर सही रह जाती तो आई थिंक कि मैच शायद कुछ और भी हो सकता था उसका नतीजा। हार्दिक पांड्या जल्दी आउट हो गया आज, बस वो दिन नहीं था। बट उसके बाद शिवम दुबे यार शिवम दुबे ने क्या किया भाई, 15 गेंदों में 50 लगा दी भाई ने, और दुनिया बोलते जा रही है शिवम दुबे को कि यार शिवम दुबे फास्ट बॉलिंग को नहीं फेस करते हैं सही से, वो ही हैज़ वर्कड ऑन इट। वो दिखता है कि शिवम दुबे ने अपनी फास्ट बॉलिंग फेस करने की स्किल्स पे काम किया है। ही हैज़ वर्कड ऑन दोज बाउंसर्स, बी इट हिज फुटवर्क बेहतर हुआ है। वो बैट स्विंग, इतनी ज़्यादा पावर है उस बंदे के पास यार, क्या बैट स्विंग होता है, देखते ही मज़ा आ रहा था। और ही वॉज जस्ट अनलकी यार, आज वो 2 अगर सही रह जाती ना गेंद, अगर काश वो सही हो जाती कि रिंकू सिंह का वो जो LBW हुआ और शिवम दुबे का जो रनआउट हुआ तो टीम शायद से जीत जाती इंडियन टीम। उस तरह का मैच था ये। बट शिवम दुबे ऑल्सो गेव अस दैट पॉजिटिविटी, और वो होप दे दी है कि भाई कोई बात नहीं, अगर ऊपर से भी कुछ नहीं हुआ ना तो मैं नीचे हूँ। और वो प्रेशर सिचुएशंस में आकर भी रन्स बनाते हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर था इस वक्त पे, येट ही वॉज जस्ट अनलीज्ड, ही डिडंट फील एनी बर्डन ऑन हिम। और यही तो चीज़ चाहिए हमें। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी उन्होंने एक अच्छे कैमियो खेली थी, एक अच्छी इनिंग्स खेली थी जब बहुत प्रेशर था, तो वो बंदा इसलिए है टीम में, और उसके साथ साथ विकेट्स भी निकाल कर देता है, गेंदबाजी भी करते हैं अब
तो बहुत अच्छी बात है, और वो इंक्लूजन जो हो रहा है, तो मज़ा आ रहा है। ओवरऑल मैच ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड की झोली में गया, बट कुछ पॉजिटिव्स थे, कुछ नेगेटिव्स थे। अब बस समझना ये है कि भाई T20 वर्ल्ड कप में कैसे खेलेंगे। एंड आई थिंक कि कंक्लूजन तो यही है भाई, संजू सैमसन शायद से आपको T20 वर्ल्ड कप में 11 में नहीं दिखेंगे पहले। बहुत लंबा वर्ल्ड कप है, शायद आगे क्या पता मौके मिल जाएं, यू नेवर नो। बट अभी के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ईशान किशन इज गोना गेट द प्लेस इन दी प्लेइंग 11। आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी अपन चलते हैं अभी के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।